क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक जो है वो सर्कल है, थ्योरम 9.1 किताब की। ठीक है, थ्योरम से पहले जो हम जानने की कुछ अब मैं आपको बताऊंगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट of the tangent from an external point to the point of contact with a circle is called length of tangent। जैसे हम यहाँ से ये सर्कल है, यहाँ से हमने बाहर से हमने एक या दो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दो टेंजेंट पड़ते हैं बाहर से। अगर हम यहाँ से टेंजेंट सर्कल को डालेंगे पी से इस पर, तो हम जो टेंजेंट इज़ अ लाइन विच कैन मूव एंडलेसली फ्रॉम अदर साइड, लेकिन जहाँ पर वो सर्कल को टच करेगी और जहाँ से ये एक्सटर्नल पॉइंट हैं, तो इसी को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये नहीं है कि कोई कहेगा कि मैंने टेंजेंट पी से डाला और ये आगे जहाँ भी गया इसकी लेंथ ये है ना। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है? अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट जो है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, जहाँ वो टच करेगा, यानी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से निकल कर पॉइंट ऑफ कंटैक्ट सर्कल को टच करेगा, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ये मैंने पहले आपको डेफिनेशन दिया है लेंथ, व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब हमारे पास जो थ्योरम है, थ्योरम क्या है? 9.2 किताब में आपके पास है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब हमारे पास जो मैंने बताया कि हम एक आउटसाइड पॉइंट से सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा दो टेंजेंट डाल सकते हैं, और जो मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियर किया किस तरह होते हैं, दो ही टेंजेंट पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है कि उनकी लेंथ बराबर होती है। यहाँ में जैसे पी क्यू और पी आर की लेंथ, दो टेंजेंट हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, इनकी लेंथ बराबर होती है जब किसी भी सर्कल को बाहर से दो टेंजेंट पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ, क्योंकि ये थ्योरम है, इसमें थ्योरम में लिखना है। थ्योरम क्या है? आपके पास एक सर्कल, ए सर्कल शाबाश, विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। क्योंकि हम सेंटर के बगैर और रेडियस के बगैर सर्कल नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी जगह प्रकार रखेंगे और कुछ प्रकार को खोल के कुछ रेडियस लेंगे, क्योंकि हमें जनरल यहाँ पर थ्योरम प्रूव करें तो हम रेडियस आर रखते हैं, रेडियस आर। अच्छा, P इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये गिवन है। P इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। P इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट। PQ and PR are two tangents drawn from P to the circle, ठीक है। अब यहाँ टू प्रूव क्या करेंगे? शाबाश, टू प्रूव क्या है कि इनकी लेंथ बराबर होती है, इंटेंट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो रेडियस है ओ क्यू और ओ आर मिलाएंगे, और ये जो है ये भी हम मिलाएंगे। हमने क्या किया? ज्वाइन, शाबाश, कंस्ट्रक्शन में ओ क्यू ज्वाइन किया, ओ आर ज्वाइन किया एंड ओ पी ज्वाइन किया। ठीक है, अब हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ सिंपल है, जो आपने थ्योरम पढ़ी है कि जहाँ भी टेंजेंट टच करता है सर्कल को, और वो अगर हम वहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी रेडियस को सेंटर के साथ मिलाएंगे, तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर भी टेंजेंट एंड सर्कल आर परपेंडिकुलर टू, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वी नो दैट बाय थ्योरम जो 9.1, वी नो दैट tangent, shabash, and radius to the circle, tangent and the radius of the circle through the point of contact, are perpendicular to each other। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर
therefore OQP, therefore OQP and ORP, ठीक है, therefore OQP and ORP are two शाबाश राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब हम इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर हमें पास ट्रायंगल OQP और ORP कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट से क्या हो जाएगा कि हमें वो जो हमें प्रूव करना वो निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, शाबाश, नाउ इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स OQP एंड ORP, शाबाश, OQ इज इक्वल टू OR, बताइए OQ इज इक्वल टू OR, वाई दे आर इक्वल, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा है OP इज इक्वल टू OP, क्यों, कॉमन साइड है, OP इज इक्वल टू OP है कॉमन साइड, ठीक है। OP इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू कॉमन साइड। उसके बाद जो है एंगल, शाबाश, OQP इज इक्वल टू ORP ईच 90, ठीक है, दोनों 90 है। देयरफॉर ट्रायंगल OQP is congruent triangle ORP by which RHS rule, that is by RHS congruence rule, क्योंकि दो राइट ट्रायंगल किसे प्रूव कॉन्ग्रुएंट होती है, एक जिसमें एक राइट ट्रायंगल का एक हाइपोटेन्यूज दूसरे का हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल उस एक ट्रायंगल का राइट एंगल बराबर है और एक साइड भी बराबर है। यहाँ पर देखिए मैं बताऊँगा, यह हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्रायंगलों का बराबर है, ये भी 90 है ये भी 90 है बराबर, तो ये साइड और ये साइड बराबर, क्योंकि रेडियस है द सेम सर्कल। इसका मतलब अगर ये ट्रायंगल जो ORP उल्टाएंगे तो R किस पर कोइंसाइड होगा, Q पर, OR OQ पर हो जाएगा। इसका मतलब है कि PR जो साइड है वो किस पर पड़ेगा, PQ पर। देयरफॉर इम्प्लाइज, शाबाश, PR is equal to PQ by CPC. Therefore, lengths of tangents, shabash, drawn from an external point are equal. आपको अब याद ये रखना है कि जब भी आप किसी सर्कल को दो टेंजेंट, जो बाहर से दो ही टेंजेंट पड़ते हैं एक पॉइंट से, तो उनकी जो लेंथ होती है वो ऑलवेज इक्वल। अब यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। अब जब ये ट्रायंगल बराबर है, इसका मतलब है कि ये जो है ये एंगल, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। इसका मतलब PO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। इसी तरह यहाँ पर भी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्योंकि OP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द सेंटर एंगल, ठीक है। तो ये फिर ये ट्रायंगल जब दोनों इनके दो जो ट्रायंगल हैं OQP और ORP कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसके तमाम पार्ट्स, चाहे वो एंगल है चाहे वो साइड है, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये रूल यहाँ से ही निकलेगा, ये जो रिज़ल्ट है कि ये PO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P एंड OP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इनको इसका सहारा करके हमें उनको प्रूव करना है। ओके, तो वी हैव नाउ प्रूव्ड दैट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्स पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। और दूसरा हमने क्या किया, दूसरी थ्योरम जो हमने कल की वो क्या था, वो ये था कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर टेंजेंट किसी भी जगह डालेंगे सर्कल को और वो
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पर वो टच करेगा, और वहाँ पर हम रेडियस भी वो सेंटर को उसके साथ मिलाएंगे, तो वो टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे यहाँ पर भी यहाँ पर। थैंक यू। ओके।